आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीजेंड फंडिंग का ऑनेस्ट रिव्यू देने वाले हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग हिडन रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। हिडन रूल्स तब एप्लीकेबल होता है जब आप मुश्किल से फेज 1 और फेज 2 पास करते हो, या फिर फेज 1 का भी अकाउंट कड़ी मेहनत से लेते हो और उसको पास करते हो, और जब पे आउट के लेवल पर पहुंचते हो तब ये आपको याद दिला देते हैं प्रोफॉर्म वाले कि भाई आपने ये हिडन रूल ब्रीच किया था, इस वजह से हम आपका पे आउट डिनाई कर रहे हैं। तो ये सबसे बचने के लिए आप लोगों को सारे के सारे हिडन रूल्स पता होने चाहिए लीजन फंडिंग के बारे में। तो वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखिएगा। हिडन रूल्स बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रोफॉर्म कैसी है। तो सबसे पहले अगर आप लोग ट्रस्ट पायलट पे जाओगे तो ट्रस्ट पायलट पे नो डाउट आप लोगों को 4.2 की रेटिंग देखने को मिलेगा। लीजन फंडिंग के अंदर 4.2 रेटिंग काफी अच्छी रेटिंग है, नो डाउट। लेकिन रिव्यूज की बात कर ली जाए तो 38 रिव्यूज ही देखने को मिल रहा है, यानी कि थोड़ी सी नई प्रोफॉर्म है। तो ये चीज आप लोगों को अपने दिमाग में डाल देना है कि भाई 38 रिव्यूज ही हैं केवल, लेकिन रेटिंग ओवरऑल अच्छी है। और नीचे चलोगे तो आप लोगों को रेटिंग, काफी लोग यहाँ पे 5 स्टार रेट देते हुए नजर आ रहे हैं, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो नो डाउट प्रोफॉर्म थोड़ी सी यहाँ पे ठीक दिखती हुई नजर आ रही है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग लीजन फंडिंग को बाई करने जा रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आप चाहो तो हमारे एफिलिएट लिंक से बाई कर सकते हो। एफिलिएट लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। और उसके साथ ही साथ मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा कि इन फ्यूचर अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत होती है लीजन फंडिंग में तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो और मैं हाथों हाथ आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, जो भी हिडन रूल्स मैं बताने वाला हूं वो सारे के सारे हिडन रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद अगर पे आउट में कोई दिक्कत आती है तब आप मुझसे कांटेक्ट करना, मैं डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करवा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे इनके हिडन रूल्स के बात करने से पहले इनके प्रोफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बता दूं, मैं आप लोगों को 2 स्टेप के बारे में ऑलरेडी मैंने सारे के सारे 2 स्टेप के हिडन रूल्स को कवर कर रखा है इसके पहले वाली वीडियो में। तो अगर आपका अकाउंट 2 स्टेप का है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट करके लीजन फंडिंग का 2 स्टेप वाला वीडियो वॉच कर सकते हैं। वहां पे सर्च करेंगे, इजिली आप लोगों को मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं 1 स्टेप के बारे में। 1 स्टेप के सारे हिडन रूल्स की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग इंस्टेंट फंडिंग की बात करेंगे अगली वीडियो में, और उसके अगली वीडियो में हम लोग फास्ट ट्रैक के हिडन रूल्स के बारे में बात करेंगे। देखो, मैं हर एक चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में लेके चलता हूं, ट्रांसपेरेंट लेके चलता हूं, इस वजह से वीडियो काफी बड़ी बन जाती है एक ही रूल को कवर करने में। तो सारे रूल्स एक वीडियो के अंदर कवर कर पाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो वहीं पे चलते हैं, 1 स्टेप की बात कर लें तो $5000 का अकाउंट आप लोगों को $65 में मिलता है, $10,000 का अकाउंट $95 में, $25,000 का $199 में, $50,000 का अकाउंट $369 में, और $100,000 की बात कर ली जाए तो $599 में देखने को मिल रहा है। प्राइसिंग की बात कर ली जाए तो प्राइसिंग ना ही बहुत सस्ती है ना ही बहुत महंगी है, एक एवरेज प्रोफॉर्म की जो प्राइसिंग रहती है उसी के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे प्राइसिंग देखने को मिल रहा है। वहीं पे बात कर ली जाए यहाँ पे 1 स्टेप में, तो फेज 1 के अंदर आपको जो प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा वो 10% करना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ यहाँ पे डेली लॉस यानी कि डेली जो ड्रॉडाउन रहेगा वो 3% का आप लोगों को यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन देखने को मिल रहा है। और टोटल ड्रॉडाउन की बात कर ली जाए तो 6% रहने वाला है। और जब आप फंडेड हो जाते हो तो 6% ट्रेलिंग हो जाता है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पे ये चीज समझ के चलिएगा कि 6% ट्रेलिंग ड्रॉडाउन आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज की बात कर ली जाए तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज आप लोगों को 4 मिलने वाले हैं। और फंडेड में जब आप लोग मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करने जाओगे तो वहां पे आप लोगों को 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करोगे, तब जाके आप लोगों को यहाँ पे फंडेड हो गए। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई मिनिमम ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को 0.5% का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा या फिर 0.25% का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। वो चीज हम लोग हिडन रूल में चल के अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ लेवरेज की बात कर ली जाए तो यहाँ पे 1:50 का आप लोगों को फेज 1 में मिलेगा, और जब फंडेड हो जाते हो तो 1:30 का लेवरेज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये चीज हो गई ऊपर ऊपर से जो हम लोगों को रूल्स बताया जाता है। अब हिडन रूल्स की तरफ चलते हैं और हिडन रूल्स की तरफ डिस्कस यहाँ पे करते हैं। तो 1 स्टेप एवोल्यूशन मॉडल में जो हिडन रूल्स आप लोगों को आता है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर से रूल देखोगे तो फेज 1 में टारगेट 10%, 3%, और ये देखिए डेली ड्रॉडाउन जो हाईएस्ट बैलेंस रहेगा इक्विटी का। मतलब मान लो कि यहाँ पर ये जो डेली ड्रॉडाउन है ये देखिए स्टैटिक ड्रॉडाउन नहीं है। यहाँ पे देखिए 3% बता दिया, बट ये नहीं बताया कि भाई, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए 3% का जो ड्रॉडाउन बताया है वो सिर्फ बता दिया है कि भाई 3% है। अब लोग क्या सोचेंगे, अब मान लो कि $10,000 का
अकाउंट आपने खरीद लिया है, $10,000 का आपने अकाउंट खरीद लिया है, तो आपके दिमाग में यही रहेगा कि भाई 9700 पे मेरा डेली ड्रॉडाउन है। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, 9700 पे आपका डेली ड्रॉडाउन नहीं रहेगा, 3% रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन रहने वाला है डेली। हाईएस्ट बैलेंस या फिर इक्विटी, जो भी आपका हाईएस्ट इक्विटी, यानी कि मान लो $10,000 से $10,300 प्रॉफिट चला जाता है, $10,300 पे आपका प्रॉफिट चला जाता है, तो वहां पे जो आपका डेली ड्रॉडाउन आ जाएगा वो $10,000 पे आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आप लोगों का यहाँ पे जो डेली ड्रॉडाउन है वो ट्रेलिंग में देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन की बात कर ली जाए तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन 6% का रहने वाला है, सेम ये भी है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 6% यहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन रहने वाला है। और यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज 4 डेज है, और जैसा कि मैंने बताया कि भाई एटलीस्ट आप लोगों को 0.5% का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा वन ट्रेडिंग डे कंप्लीट करने के लिए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज बाहर आप लोगों को देखने को नहीं मिला था। 0.5% आप लोग प्रॉफिट बनाएंगे तब जाके 24 आवर में, तब जाके वन ट्रेडिंग डे काउंट होगा। ऐसे करके आप लोगों को फेज 1 में 4 डेज बनाना पड़ेगा, और जब आप फंडेड हो जाते हो तब आप लोगों को यहाँ पे 5 डेज बनाना पड़ेगा। अब देखिए, आप मान लो गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, भले ही डेली ड्रॉडाउन आप लोगों को 3% देखने को मिल रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे रिस्क पर सिंबल, मान लो गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, यूरो यूएसडी कर रहे हो, यूएसडी जेपीवाई कर रहे हो, एनीथिंग नैस्डैक ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसमें 1% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है। अगर जैसे ही 1% का रिस्क लिया और 1% अकाउंट आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो अकाउंट आपका हार्ड ब्रीच हो जाएगा। ये चीज समझ के चलिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूल है। तो यानी कि आप लोग 0.8% या 0.5% ही रिस्क करिएगा फंडेड अकाउंट में, ये चीज ध्यान रखिएगा। पे आउट आप लोगों को कोई रूल नहीं है कि भाई इस दिन ही पे आउट मिलेगा, आप जब चाहो तब पे आउट ले सकते हो, लेकिन हाँ, पे आउट लेने के लिए 5 ट्रेडिंग डेज आप लोगों को कंप्लीट करके चलना पड़ेगा। अगले हिडन रूल की बात कर ली जाए तो यहाँ पे अगले हिडन रूल में डेली ड्रॉडाउन आप लोगों को जो देखने को मिलेगा वन स्टेप मॉडल में, वो 3% का देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे बता दिया है कि भाई ट्रेलिंग ड्रॉडाउन रहेगा, तो वो चीज आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। लमसम सभी प्रॉफर्म में हम लोगों को ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ही डेली ड्रॉडाउन में देखने को मिलता है। मैंने इस वजह से एक्सप्लेन कर दिया था कि हो सकता है कोई पहली बार वीडियो देख रहा हो, तो उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दी थी। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, डेली ड्रॉडाउन जो रीसेट होगा, न्यूयॉर्क सेशन जब क्लोज होता है उसके बाद अगले दिन जब ओपन होगा तब आप लोगों का डेली ड्रॉडाउन रीसेट हो जाएगा। और यहाँ पे सीधे बोल रहे हैं कि व्हाट हैपेंस इफ आई एक्सीड द डेली ड्रॉडाउन। सिंपली बोल रहे हैं कि अगर आपका डेली ड्रॉडाउन से एक्सीड होता है तो हम आपके अकाउंट को ईजिली हार्ड ब्रीच कर देंगे बिना कोई वार्निंग के। तो वो तो सभी परफॉर्म करती है, तो कोई हिडन रूल यहाँ पे देखने को इसमें नहीं मिल रहा है। वहीं पे मैक्सिमम ड्रॉडाउन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे 1% वन स्टेप मॉडल में अगर आप लोग देखोगे तो 6% स्टैटिक का देखने को मिल रहा है। तो ये स्टैटिक रहने वाला है, तो यहाँ पे स्टैटिक दिखा रहा है, तो बट यहाँ पे ट्रेलिंग शो कर रहा है। तो ये चीज देखिए, यहाँ पे 6% स्टैटिक केवल और केवल फेज 1 में मिलेगा। फेज 1 जब आप पास करने जाओगे तो 6% का स्टैटिक ड्रॉडाउन मिलेगा, लेकिन जैसे ही फंडेड हो जाओगे तो 6% ट्रेलिंग हो जाएगा। तो ये इसमें मत जाना कि यहाँ पे पढ़ लिया। देखिए रूल्स को किस तरीके से घुमाया जाता है ताकि यूजर्स इजिली ब्रेक कर सके। तो वन स्टेप मॉडल में ये चीज ध्यान रखना, 6% जो स्टैटिक मिल रहा है वो आप लोगों को मिल रहा है केवल और केवल फेज 1 में। और जैसे ही आप लोग फंडेड हो जाओगे तो स्टैटिक नहीं रहेगा, वो ट्रेलिंग हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखिएगा। बाकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो केवल और केवल वन स्टेप को ही कवर करेंगे। व्हाट इज स्टैटिक मैक्सिमम ड्रॉडाउन, तो यहाँ पे बता रखा है कि भाई स्टैटिक का मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना रहने वाला है, तो वो सब चीजें बता रखा है। वन स्टेप मॉडल में देखोगे तो 6% रहने वाला है, यानी कि $94,000 का आपका मैक्सिमम यहाँ पे $100,000 पे लॉस लिमिट रहेगा। व्हाट इज ट्रेलिंग मैक्सिमम ड्रॉडाउन, अब यहाँ पे देखिए ट्रेलिंग मैक्सिमम ड्रॉडाउन कैसे काम करता है वो बताने की जरूरत नहीं है। जितना भी बैलेंस आपका पीक पे जाएगा उससे 6% कम होते ही आप लोगों का यहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे फास्ट ट्रैक अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं। व्हाट हैपेंस इफ आई एक्सीड द मैक्सिमम ड्रॉडाउन, क्या होता है कि अगर 6% से ज्यादा ड्रॉ डाउन कर देंगे तो बताने की जरूरत नहीं है, इजिली आप लोगों के अकाउंट को हार्ड ब्रीच कर दिया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन, स्टैटिक में क्या होता है कि मान लो $100,000 का आप लोगों का अकाउंट है, $100,000 के अकाउंट में आप लोगों को मान लो 6% का स्टैटिक ड्रॉ डाउन है, तो 94,000 ही आप लोगों का लॉस लिमिट रहेगा। यहां से नो मैटर व्हाट आप 103,000 पे चले जाओ, लेकिन आपका जो ड्रॉडाउन रहेगा वो 94,000 पे ही रहेगा। तो आप कितना भी ऊपर चले जाओ ड्रॉडाउन आपका 94 पे ही रहेगा, लेकिन जैसे ही ट्रेलिंग आता है तो 103,000 का जो 6% रहेगा वो आप लोगों का ड्रॉडाउन बन जाएगा। यानी कि स्टैटिक में आप लोगों का ड्रॉडाउन ऊपर की तरफ ट्रेलिंग में आप लोगों का ड्रॉडाउन ऊपर की तरफ खिसकता जाता है जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट बनाते जाते हो। और जैसे ही आप लोगों का ड्रॉडाउन
हिट होगा वैसे ही आप लोगों का अकाउंट को ईजिली उड़ा दिया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज। तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे वन स्टेप फेज वन में देखिए 4 डेज मैंने बता ही दिया है। वन स्टेप फंडेड में आप लोगों को 5 डेज बता दिया है विद 0.5% प्रॉफिट टारगेट। रिस्क पर सिंबल मैंने आपको बता दिया, वन स्टेप में कुछ भी अगर आप फंडेड हो चुके हो तो ये चीज ध्यान रखना 1% से ज्यादा आप लोगों को रिस्क नहीं करना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। जब फंडेड हो जाओगे तो उसमें 1% से ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे रिस्क नहीं करना है। तो ये काफी समझदारी वाली बात रहेगी कि अगर इससे ज्यादा आप रिस्क करोगे तो आप लोगों के अकाउंट को इजिली हार्ड ब्रीच कर देंगे। तो ये चीज काफी ज्यादा आप लोगों को ध्यान में रख के चलनी है। उसके साथ ही साथ आगे चलते हैं तो यहाँ पे बता रखा है कि वो व्हाट डज रिस्क पर सिंबल मीन। तो मैक्सिमम पोटेंशियल लॉस वहीं पे बता दिया कि भाई एक सिंबल में आप 1% से ज्यादा रिस्क नहीं कर सकते। और यहाँ पे सिंपली बता भी रखा है एग्जांपल के तरफ से कि भाई अगर आप लोगों का 1% है तो 1% में किस तरीके से रूल वायलेट होगा। तो कोई और कुछ खास यहाँ पे हम लोगों को रूल देखने को नहीं मिल रहा है, मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ पढ़ रखा है। वहीं पे सॉफ्ट वर्सेस हार्ड ब्रीच में बता दे तो सॉफ्ट ब्रीच में क्या होता है, मैंने इसको पूरा पढ़ा। सॉफ्ट ब्रीच में क्या करेंगे, अगर आपका कोई रूल वायलेट होता है तो फर्स्ट ये वार्निंग देंगे, सेकेंड टाइम अगर आप वायलेशन करते हो तो ये इजिली आप लोगों के हार्ड ब्रीच कर देंगे फंडेड अकाउंट में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। 1 मिनट मिनिमम होल्डिंग पीरियड ट्रेड रहने वाला है सॉफ्ट ब्रीच में, यानी कि आप चाहे 1 स्टेप ट्रेड कर रहे हो, 2 स्टेप ट्रेड कर रहे हो, नो मैटर कोई भी अकाउंट ट्रेड कर रहे हो उसमें 1 मिनट होल्डिंग पीरियड है। यानी कि अगर आपने कोई भी ट्रेड पंच किया, ट्रेड पंच होने के बाद 1 मिनट तक ना ही आप लोगों का एसएल हिट होना चाहिए ना ही टीपी हिट होना चाहिए। अगर ये चीज हो जाता है तो पहली बार वो आप लोगों को सॉफ्ट ब्रीच करेंगे, अकाउंट का वार्निंग भेजेंगे, लेकिन सेकंड टाइम ये होगा तो इमीडिएटली आपके अकाउंट को क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए हार्ड ब्रीच कब करेंगे, तो डेली ड्रॉडाउन हिट हो जाए, मैक्सिमम ड्रॉडाउन हिट हो जाए और एवरेज ट्रेड ड्यूरेशन मतलब ओवरऑल ट्रेड जो भी आप ट्रेड करते हो, ओवरऑल ट्रेड यहाँ पे जो भी लेते हो, ओवरऑल ट्रेड ड्यूरेशन अगर आप लोगों का एवरेज से 2 मिनट का कम होता है तो भी आप लोगों के अकाउंट को ब्रीच कर देंगे। तो ये चीज ध्यान रखना कि एवरेज ट्रेड ड्यूरेशन मतलब जो 4-5 ट्रेड 10 ट्रेड ले रहे हो वो सब मिला के 2 मिनट से ज्यादा ही होल्ड होना चाहिए। सेकंड वॉयलेशन पे देखिए यहाँ पे आप लोगों को 1 मिनट मिनिमम होल्डिंग पीरियड सेकंड वॉयलेशन पे इजिली हार्ड ब्रीच कर देंगे। उसी के साथ साथ मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन अगर आप लोग देखोगे तो मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन सीधा बोल रखा है, एवोल्यूशन एंड फंडेड अकाउंट्स योर ओवरऑल और एवरेज ट्रेड ड्यूरेशन मस्ट बी ग्रेटर देन 22 मिनट्स। तो यहाँ पे ये सिंपली बता रखा है। और जब फंडेड फेज में हो तो उसमें भी यहाँ पे फंडेड और या फेज 1 में भी हो तो एटलीस्ट 1 मिनट आप लोगों को यहाँ पे होल्ड करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली बता रखा है एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा, ये बता रखा है इन्होंने कि भाई ये टाइम है आपका, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आप लोगों का एवरेज 4 मिनट्स आएगा। तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है और मेन पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके साथ ही साथ प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, कौन कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज यहाँ पे प्रोहिबिटेड रहने वाली है। तो यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा पढ़ रखा है। तो मान लो यूरो यूएसडी में आप लोग ट्रेड ले रहे हो, यूरो यूएसडी में ट्रेड ले रहे हो और उसमें आप क्या करते हो, बाई ट्रेड डाल रखा है और बाई ट्रेड बिना क्लोज करे ही आप लोग सेल ट्रेड भी डाल देते हो। तो ये कहीं ना कहीं हेजिंग के अंदर आ जाता है। तो अगर बाई और सेल ट्रेड सेम टाइम पे ओपन हो जाता है तो ये हेजिंग में आने के बाद आप लोगों के अकाउंट को इजिली उड़ा दिया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है कि यहाँ पे सिंपली बोलते हैं कि भाई हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आप लोग नहीं कर सकते। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग वही चीज हो गया कि भाई जल्दी जल्दी बाई सेल करना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। यहाँ पर आपके अकाउंट को इजिली बैन कर दिया जाएगा। आर्बिट्राज ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आर्बिट्राज ट्रेडिंग बेसिकली उन लोग के लिए होता है जो कि एल्गो से ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे आर्बिट्राज ट्रेडिंग मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, ऑलरेडी मैंने कई बार इसको बता रखा है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग एल्गो से ट्रेड करते हो तो कमेंट कर देना, मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई भी ऑडियंस एल्गो से ट्रेड करती है, दैट्स वाई मैं आर्बिट्राज ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ भी और उसके अलावा और कोई भी यहाँ पे रूल नहीं है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ पढ़ रखा है। आगे बात कर ली जाए कंसिस्टेंसी रूल की, तो यहाँ पे देखेंगे तो कंसिस्टेंसी रूल की अगर बात कर ली जाए तो ये जो इंस्टेंट फंडिंग के लिए जो इंस्टेंट फंडिंग लेती है वो उनके लिए कंसिस्टेंसी रूल है, और जो 1 स्टेप अकाउंट ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए कोई भी यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। बेस्ट हाईएस्ट प्रॉफिट ट्रेडिंग डे यहाँ पे बता रखा है कि भाई कंसिस्टेंसी रूल कैसे मेट होगा। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल आप लोगों को ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट फंडिंग के लिए है, तो 1 स्टेप वालों को कोई भी कंसिस्टेंसी रूल देखने को नहीं मिलता है। ये कहीं ना कहीं अच्छी बात हम लोगों को देखने को मिल रहा है। वहीं पे न्यूज ट्रेडिंग रूल्स की बात कर ली जाए तो न्यूज ट्रेडिंग रूल्स में ये सिंपली बोल रहे हैं कि भाई न्यूज आने के
5 मिनट पहले अगर आप कोई भी ट्रेड पंच कर देते हो तो आपके अकाउंट को हार्ड ब्रीच कर देंगे। न्यूज आने के ना 5 मिनट के पहले का कोई ट्रेड पड़ना चाहिए, ना 5 मिनट बाद, मतलब 10 मिनट का विंडो कंप्लीटली एम्प्टी होना चाहिए। इस 10 मिनट के विंडो के अंदर आप कुछ भी बाई सेल कुछ भी कर देते हो तो आपके अकाउंट को इजीली टर्मिनेट कर देंगे। और ध्यान रखना, टर्मिनेट तब करेंगे जब आप पे आउट लेने जाओगे, उस वक्त बता देंगे भाई आपने न्यूज ट्रेडिंग के रूल को वॉयलेट किया है, इसलिए हम आपको पे आउट नहीं देंगे और आपके अकाउंट को हम यहाँ से हार्ड ब्रीच कर रहे हैं। तो ये चीज काफी समझदारी के साथ ट्रेड करिएगा जो भी लोग यहाँ पे न्यूज ट्रेडिंग करते हैं। हालांकि यहाँ पे एक चीज और मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए इन्होंने बता रखा है कि हाई इंपैक्ट 2 बजे है, 1:55 से 2:05 तक आप कुछ भी ट्रेड यहाँ पे पंच नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई और रूल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो नो ट्रेड में भी ओपन क्लोज ड्यूरिंग द रिस्ट्रिक्टेड विंडो, मतलब यहाँ कैन आई मॉडिफाई ऑन एग्जिस्टिंग पोजीशन ड्यूरिंग द रिस्ट्रिक्टेड विंडो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उस वक्त आप कुछ भी मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। अगर उसमें आपका स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट कुछ भी होता है तो वहां पे आप लोगों के स्टॉप लॉस को हिट कर दिया जाएगा। चाहे आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, अगर आपने स्विंग ट्रेड भी डाल रखा है तो न्यूज आने के पहले आप लोग उस ट्रेड को क्लोज कर देना। अगर नहीं करते हो क्लोज और न्यूज के दौरान आपका टीपी या फिर एसएल हिट हो जाता है तो भी आप लोगों के रूल को वॉयलेट कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा बेकार सिस्टम मुझे लग रहा है कि भाई जो स्विंग ट्रेडर है बेचारा वो होल्ड करके चल रहा है और न्यूज के दौरान उसका टीपी और एसएल हिट हो जाता है तो आप इजीली अकाउंट को हार्ड ब्रीच कर दोगे। तो ये चीज आप लोगों को समझ के चलना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ आगे बात कर लेते हैं वीकेंड ट्रेडिंग एंड वीकेंड होल्डिंग पॉलिसी का। तो यहाँ पे सिंपली बोल रहे हैं कि भाई वीकेंड ट्रेडिंग और वीकेंड होल्डिंग पॉसिबल है। तो ये सीधे बोल रहे हैं कि वीकेंड होल्डिंग पोजीशन इज नॉट परमिटेड ऑन लीजन फंडेड अकाउंट, मतलब वीकेंड में आप कोई भी ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो चीज ध्यान रखना कि जब मार्केट क्लोज होने वाला रहेगा तो वो मार्केट प्राइस पे आप लोगों को ट्रेड को क्लोज कर देंगे फर्स्ट टाइम, उसके बाद सेकंड टाइम भी क्लोज कर देंगे और थर्ड टाइम अगर आप उनको क्लोज नहीं करते हो और थर्ड टाइम भी होल्ड कर देते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके अकाउंट को हार्ड ब्रीच कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, पहली बार में सॉफ्ट ब्रीच किया जाएगा, लेकिन जो भी आपका ट्रेड चल रहा हो, चाहे प्रॉफिट में चल रहा हो चाहे लॉस में चल रहा हो, वो ऑटोमेटिकली उनका सिस्टम जो है आपके सारे के सारे ओपन ट्रेड्स को क्लोज कर देगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ अगले रूल की तरफ चलते हैं। तो कॉपी ट्रेडिंग यहाँ पे देखोगे तो कॉपी ट्रेडिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जो लोग कॉपी ट्रेडिंग यूज करते हैं वो लोग बिल्कुल मत यूज करिएगा, क्योंकि अगर आपने कॉपी ट्रेडिंग यूज किया तो सिंपली आपके अकाउंट को हार्ड ब्रीच कर दिया जाएगा लीजन फंडिंग की तरफ से। उसके बाद ट्रैवलिंग और आईपी एड्रेस में देखेंगे तो काफी प्रॉब्लम बोलती है कि भाई ट्रैवलिंग और आईपी एड्रेस से हम आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देंगे। तो ये लीजन फंडिंग में काफी अच्छी बात है कि भाई आप यहाँ पे जब ट्रैवल कर रहे हो तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप लोग ट्रैवल करते हुए भी ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट आईपी एड्रेस और डिवाइसेस से भी ट्रेड कर सकते हो, उससे भी उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अकाउंट अगर आप किसी और को शेयर कर देते हो और मल्टीपल लोकेशन, मान लो अभी आप इलाहाबाद में बैठे हो और अचानक से आपका अकाउंट इलाहाबाद में लॉगिन है और अचानक से मान लो अगला लोकेशन दिखा देता है पुणे, तो अगर आपका इलाहाबाद से पुणे तुरंत शिफ्ट हो जाता है लोकेशन तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों का अकाउंट रिस्क पे डाल सकता है। तो ये चीज मत करना कि आप किसी को अकाउंट शेयर कर रहे हो। तो अगर आपका अकाउंट शेयर होता है तो भी आप लोगों के अकाउंट को इजीली क्या करेंगे, ये उड़ा देंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। वीपीएन और वीपीएस सर्विस अलाउड है, बट ये चीज ध्यान रखना कि जो भी आप लोग ट्रेड कर रहे हो उसी में करना। और रिस्ट्रिक्टेड कंट्री में अगर आप सोचो कि वीपीएन लगा के ट्रेड कर लूं तो ये चीज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। जो कंट्री रिस्ट्रिक्टेड है वहां पे आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते, जो कि इंडिया में लीगल ही है। इंडिया में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इंडिया में आप लोग इजिली ट्रेड कर सकते हो। तो ये हिडन रूल आप लोग समझ के चलिएगा। फिर यहाँ पे बोलते हैं कि आर मार्टिंगल एंड स्टैकिंग अलाउड। तो यहाँ पे सीधा बोल रहे हैं कि भाई मार्टिंगल अलाउड है। मार्टिंगल एंड पोजीशन स्टैकिंग स्ट्रेटजीज प्रोवाइड्स ट्रेडिंग एक्टिविटी रिमेन्स कंप्लेंट, यानी कि आप मल्टीपल ट्रेड्स ओपन कर सकते हो एक साथ, तो उससे कोई भी इशू नहीं होने वाला है इनको। तो ये सीधा बोल रहे हैं कि भाई मार्टिंगल हम अलाउ करते हैं, जो कि बहुत सारी प्रॉफर्म मार्टिंगल को अलाउ नहीं करती है। अच्छी प्रॉफर्म भी मैं बता दूं मार्टिंगल को अलाउ नहीं करती है। 2 पोजीशन से ज्यादा ओपन करोगे, तीसरे में वो आपके अकाउंट को हार्ड ब्रीच कर देती है। लीजन फंडिंग में ये थोड़ी सी अच्छी बात हम लोगों को देखने को मिल रहा है। वहीं पे बात कर लीजिए कैन आई होल्ड माई ट्रेड्स ओवरनाइट। तो आप ओवरनाइट में ट्रेड होल्ड कर सकते हो, लेकिन ओवर वीकेंड
नहीं होल्ड कर सकते, वीकेंड में बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है, बट ओवरनाइट आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, उससे इनको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं हाउ मेनी अकाउंट्स कैन आई ट्रेड, मैं कितने अकाउंट्स ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि भाई आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी ट्रेड करना चाहो कर सकते हो, लेकिन हाँ जब फंडेड अकाउंट की बारी आएगी तो $400,000 से ज्यादा आप फंडेड अकाउंट्स नहीं ट्रेड कर सकते। तो ये जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनके लिए रूल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर यहाँ पे एवोल्यूशन फी रिफंडेबल है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई देखो हमारा तो अभी तक कोई ऐसा रिफंडेबल चैलेंज नहीं है, बट अगर कोई रिफंडेबल चैलेंज है या फिर कोई डिस्काउंट में मैंने बता दिया है कि भाई डिस्काउंट चल रहा है, रिफंडेबल हो जाएगी फीस, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये आपका फोर्थ पे आउट में रिफंड करेंगे, मैंने पढ़ा है एवोल्यूशन फीस इज वन टाइम पेमेंट टू एक्सेस द एवोल्यूशन इफ यू सक्सेसफुली पास एंड रिसीव फंडेड रिफंडेड एज पार्ट ऑफ फोर्थ। ये देखिए फोर्थ पे आउट पे आप लोगों को रिफंड करेंगे। फर्स्ट पे आउट लो, सेकंड पे आउट लो, थर्ड पे आउट लो, जब फोर्थ पे आउट लोगे तब जाके आप लोगों के फीस को रिफंड करेंगे। ये थोड़ी सी बेकार है क्योंकि बहुत सारी प्रॉप फर्म तो रिफंड तो कर ही देती है, सेकंड पे आउट पे ही रिफंड कर देती है। तो वहीं पे आगे रूल की तरफ चलें तो यहाँ पे जो अगला रूल रहने वाला है, व्हाट हैपेंस इफ आई वॉलेट ए रूल और ट्रेडिंग पैरामीटर। तो यहाँ पे सिंपली बोल रहे हैं कि अगर सॉफ्ट रूल्स रहेगा तो हम आपको वार्निंग दे देंगे, लेकिन अगर आपने हार्ड रूल कोई ब्रीच कर दिया है और उसमें फर्स्ट में हम लोग वार्निंग जरूर करेंगे सॉफ्ट में, लेकिन सेकंड टाइम हम लोग सॉफ्ट रूल्स में वार्निंग नहीं देंगे। सेकंड वायलेशन पे हम लोग इजीली क्या करेंगे, हार्ड ब्रीच कर देंगे, परमानेंट अकाउंट को क्लोजर कर देंगे। तो ये सभी रूल्स थे। अगर लीजन फंडिंग को आप परचेज करने की सोच रहे हो तो एफिलिएट लिंक से खरीद सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कोई भी इन फ्यूचर दिक्कत होती है इन सारे रूल्स को फॉलो करके अगर आपका पे आउट रुकता है तो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने अपनी तरफ से कंप्लीटली ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।